नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। मैं हूं विनय अवस्थी, आप है मेरे साथ में एसएससी जीडी 2026 के लिए। देखिए, मेल का तो मैं बता ही चुका हूं, फीमेल के लिए आज गर्ल्स के लिए हम लोग बात करेंगे, जो हमारी बहनें तैयारी कर रही हैं एसएससी जीडी में जाने के लिए। उनके लिए एक क्या सेफ स्कोर होना चाहिए, हर स्टेट का मैंने यहाँ पे अलग अलग तरीके से सेफ स्कोर बताया है। सबसे पहले 2025 का एनालिसिस करते हुए फीमेल का, उसके बाद हम लोग 2026 के सेफ स्कोर के साथ स्ट्रैटेजी भी देखेंगे। तो वैसे स्ट्रैटेजी की वीडियो मैं अलग बनाता हूं, लेकिन आपके लिए सेफ स्कोर के साथ स्ट्रैटेजी भी, कौन से स्टेट के जो गर्ल्स हैं वो उनको किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, वो सारी चीजें हैं। और क्या आपका सेफ स्कोर रहना चाहिए ये भी है। तो आज की वीडियो गर्ल्स के लिए है, आप जरूर देखिएगा क्योंकि ये सेशन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। खैर, तो बस इतना कर लो, सिलेक्शन पक्का होगा। लड़के भी देख सकते हैं, उनको भी एक आइडिया लग जाएगा, एनालिसिस लग जाएगा कि तरीका क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं हम लोग। आ जाइए चलते। तो 2025 की अगर हम बात करें, एसएससी जीडी 2025 लड़कियों की कट ऑफ का महाविश्लेषण सबसे पहले हमने किया है। उसके बाद 2026 के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रैटेजी भी बनाई है, और आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए वो भी मैंने बताया है। तो अपने राज्य का हाल और 2026 के लिए सेफ स्कोर का लक्ष्य आपको तय करना है। ये आपका ऑफिशियल रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो 2025 का आया था उसी पे बेस्ड है, जो अभी हाल ही में 2026 में आपका निकला है 15/1/2026 को। खैर, 2025 का परिणाम अगर एक नजर में हम देखें कि 2025 में कैसा परिणाम रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गर्ल्स के लिए जो आपकी वैकेंसीज थी वो आपके 53,070, सॉरी माफ कीजिएगा, माफी चाहूंगा, 5370 वैकेंसी थी, मतलब 5370 वैकेंसी थी। ठीक है, इसमें जो कुल चयनित लड़कियां हुई हैं, गर्ल्स हुई हैं, वो 4817 हुई हैं। अब इसमें आप देख रहे होंगे कुछ गैप भी आ रहा है, लगभग आप देखेंगे मोटा मोटा 5-700 का गैप आ रहा है। वो कौन सा गैप है, तो वो ऐसा गैप है कि इसमें कुछ सीटें आरक्षित श्रेणियों में उम्मीदवारों की अनुपलब्धता, मतलब उपलब्ध नहीं हो पाई गर्ल्स, इसलिए कुछ सीटें खाली रह गई, और कुछ अदालती आदेशों के कारण जो है सीटें खाली रह गई 2025 की। तो कुछ सीट खाली रह गई हैं। गर्ल्स की जो 5370 वैकेंसी थी उसमें 4817 सिलेक्ट हुई थी। अब यहां पे आप थोड़ा सा और देखिएगा, पीएचडी और पीएचडी के लिए जो शॉर्टलिस्ट हुई थी वो 40,213 जो है बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे गर्ल्स के। मतलब यहां पे आप देखोगे कंपटीशन कितना है, अगर आप वैकेंसी देखोगे कंपटीशन कितना है। 2020 वैकेंसी आपकी 2026 में भी है, बढ़ेगी तो अलग की बात है, लेकिन हम लोग उसी को टारगेट बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं 2025 का जो हमारा रहा है। सबसे पहले हम रेड जोन में चलते हैं। रेड जोन में जैसे आपका हरियाणा हो गया, हमारे यहाँ कहते भी हैं कि हमारी छोरी जो है छोरों से कम है के, तो हरियाणा की जो आप देखेंगे छोरों से कम नहीं है, चूंकि हरियाणा की जो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ गई है असम राइफल की, वो 141.27 गई है, रेड जोन की सबसे ज्यादा। राजस्थान अगर गर्ल्स की हम बात करेंगे तो असम राइफल्स की 139 गई है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे, सबसे लोवेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, सीआईएसएफ की 137.56 गई है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करेंगे सीआरपीएफ की, तो 136 गई है गर्ल्स की। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं गर्ल्स की, तो असम राइफल्स की 134 गई है। किसकी? उत्तराखंड की। अब जो टारगेट आपको सेट करना है, इसी में 5-10 नंबर प्लस करके ही सेट करिएगा, क्योंकि वैकेंसी उस हिसाब से कम है इधर। ठीक है, तो इन राज्यों में जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूं, चयन के लिए आपको 85% से अधिक की आवश्यकता, स्कोर की आवश्यकता है। तो 85% स्कोर आपका होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये तो कौन से हो गया, रेड जोन हो गया, जिसमें आपका रेड जोन में हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो राजस्थान और हरियाणा। यहाँ राजस्थान में आपका नक्सल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का लाभ यहाँ पे राजस्थान में तो मिलता है जो कुछ होते हैं, लेकिन यहाँ हरियाणा में आपको नहीं मिल पाता है। तो हरियाणा में आप देखोगे 141.27, हरियाणा में ओबीसी आप देखोगे 135.67 आपका वो रहा है। राजस्थान में 138, और आपका राजस्थान ओबीसी 138 रहा है। ओबीसी और रिजर्व में आपका 0.1 का अंतर मिला है। ठीक है, तो ये जो जिसमें रिजर्वेशन का वेटेज नहीं है उनका यहाँ पे दिया गया है, जो जनरल वाले हैं, मतलब जनरल एरिया से बिलोंग करते हैं, उसमें ये स्कोर रहा है 2025 का। मध्यम प्रतिस्पर्धा जहां पे, मतलब येलो जोन को हमने मिडिल वाला रख दिया। मिडिल में जैसे आपका दिल्ली हो गया, लड़कियों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा डाउन कट ऑफ जाती है। झारखंड में भी लड़कियों की डाउन कट ऑफ जाती है, और छत्तीसगढ़ में डाउन का मतलब मीडियम की बात कर रहा हूं। अभी हम 2025 का यहाँ पे विश्लेषण कर रहे हैं, उसके आधार पे हम क्या करेंगे, 2026 का टारगेट सेट करेंगे और स्ट्रेटजी भी सेट शेयर करेंगे।
तो अनरिजर्व की जो कट ऑफ गई है वो 127 गई है, सबसे लोवेस्ट कट ऑफ। हाई कंपटीशन इक्वल टू बिहार जनरल एरिया, मतलब बिहार जनरल एरिया के इक्वल यहां पे आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा हम इसको येलो जोन में रखते हैं। अभी ग्रीन जोन भी आएगा जो सेफ जोन रहता है आपका। ये झारखंड जो भी है ये भी आपका येलो जोन आता है लड़कियों के लिए। जनरल वालों के लिए 115 गया है और नक्सल के लिए 103 यहां पे गया है। उसके बाद छत्तीसगढ़ जनरल एरिया आपका 113 गया है और सबसे कम नक्सल एरिया 97 गया है। तो यहां पे आप देखते रहिएगा, अपने हिसाब से आपको सेट करना है, बाकी मैंने तो पूरा एनालिसिस किया ही है। अच्छा साहब, अब आ जाओ ग्रीन जोन वाले, जो बड़ा सेफ जोन वाले रहते हैं, जहां की कट ऑफ कम जाती है। आप ध्यान से समझिएगा, जैसे गुजरात हो गया, असम है, गुजरात हो गया आपका, वेस्ट बंगाल हो गया, इधर इधर असम एंड नॉर्थ ईस्ट सारे हो गए, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश सारे हो गए, इधर तमिलनाडु साउथ वाला पूरा पोर्शन हो गया, ठीक है। तो इधर देखेंगे लड़कियों की बात मैं कर रहा हूं, अनरिजर्व कट ऑफ 92 गई है बीएसएफ की, सबसे कम, वेरी सेफ जोन है गुजरात का, मतलब अगर 92 से प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। ये तो 2025 का एनालिसिस अभी कर रहा हूं। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल का देखेंगे, निचोड़ इसका पूरा लास्ट में है, तो लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यहां देखेंगे वेस्ट बंगाल में जनरल डिस्ट्रिक्ट का 101 गया है और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का बीएसएफ का 80 गया है, और ज्यादातर फर्स्ट चॉइस बीएसएफ ही रखते हैं वेस्ट बंगाल वाले, क्योंकि वहां बॉर्डर सबसे ज्यादा साझा होता है, ठीक है। अब आ जाओ असम और नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी, असम मतलब 7 सिस्टर वाले जितने भी हैं, 80 प्लस आपका गया है सीआरपीएफ, 80 सीआरपीएफ में ओनली 50% स्कोर अगर आप करते हैं, मतलब क्या कहते हैं आप 8 दूनी 16 160 में से अगर आप 50% भी कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु साउथ वाला पूरा जो पोर्शन हो गया, उधर आएंगे, केरला है आपका, उड़ीसा हो गया, ये सब हो गए। इधर आपका 73 से 76 के बीच में, ठीक है। तो यहां कम स्कोर आपका रहा है 2025 में। ऑल इंडिया जो मेरिट आपकी बनती है, जैसे एसएबी, एनसीबी और एसएसएफ हो गया, तो इसको देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एनसीबी की वैकेंसी है नहीं, एसएसएफ की वैकेंसी है। एसएसएफ के लिए तो आपको 140 प्लस लाना ही लाना है, ठीक है। थोड़ा सा कंपेयर करते हैं कि श्रेणीवार कंपेयर करते हैं कि कितना अंतर रहता है। तो जैसे ईडब्ल्यूएस का देखेंगे जनरल से तो 5-8 नंबर का अंतर रहता है। ओबीसी का देखेंगे तो थोड़ा सा गैप आपका होता है। इधर देखेंगे यूपी राजस्थान में 1 ही 2 का अंतर रहता है ओबीसी। एसटी का थोड़ा सा कट ऑफ पे अधिक जो है गैप रहता है, तो इसका भी आपसे कोई उतना ज्यादा मतलब है नहीं। अब इधर आ जाओ लड़कियों के लिए, यहां से मामला स्टार्ट होता है। आप 2026 की अगर बात करोगे, अगर मैं 2026 की बात करूं तो 2026 में जो वैकेंसीज हैं वो कितनी हैं, वो वैकेंसीज हैं आपकी 2020 टोटल वैकेंसी, जिसमें सबसे ज्यादा सीआईएसएफ में वैकेंसी है। कहते हैं उम्मीद है बढ़ने की, अगर बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ेंगी तो ये डबल यहां पे हो जाएंगी, मतलब आप यहां पे या तो 5000 मान लीजिए या 4045 के समथिंग में मान लीजिए। कुल मिला के फाइट उतनी ही है जितनी पिछली बार थी, ठीक है, अगर बढ़ेंगी तो। अगर नहीं बढ़ेंगी तो फाइट ज्यादा है लड़कियों के लिए। फॉर्म कितना पड़ा है, टोटल फॉर्म पड़ा है 48 लाख प्लस। लड़कियों का फॉर्म भी मतलब भर का पड़ा होगा, मतलब पिछली बार 40,000 प्लस शॉर्ट लिस्ट की गई थी पीटीओएसटी के लिए, इस बार भी लगभग उतनी ही शॉर्ट लिस्ट होंगी, या उससे ज्यादा भी हो, मतलब ज्यादा तो नहीं होंगी, उतनी होंगी। अगर वैकेंसी इतनी है तो उससे भी कम शॉर्ट लिस्ट होंगी। खैर, अब यहां थोड़ा सा देखिएगा, जनरल एरिया 137 और बॉर्डर एरिया 124, ये आपका कहां का है, उत्तर प्रदेश और बिहार की बात कर रहा हूं। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में अगर आप देखोगे जनरल और बॉर्डर एरिया का बहुत बड़ा अंतर होता है। यहां पे आप देखोगे तो यहां पे 124 गया है इस बार और 137 गया, तो बॉर्डर वालों को बड़ा फायदा मिलता है। जो बॉर्डर की गर्ल्स है ना, उनके लिए यहां पे और ज्यादा फायदा मिलता है। खैर, ये तो फायदे की बात होगी। अब थोड़ा सा हम 2026 का टारगेट देख लेते हैं। ये सेशन आपके लिए यहां से ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहां से बहुत ज्यादा, ये तो अभी तक हम पीछे क्या कर रहे थे, 2025 का महाविश्लेषण कर रहे थे। अब आपके लिए हम टारगेट सेट कर रहे हैं लड़कियों के लिए, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा और राजस्थान में कम से कम देखिए 2025 की कट ऑफ कितनी थी, अप्रॉक्स 140 थी, ठीक है, सबसे कम। और यहां पे आपको क्या करना है, 145 सेट करना है, मतलब 10 नंबर ज्यादा, मतलब सॉरी 5 नंबर ज्यादा आपको यहां पे टारगेट सेट करना है। 2026 के लिए सेफ टारगेट है, अगर इतना टारगेट सेट करोगे तो आप सेफ जोन में रहोगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश और एमपी की अगर हम बात करें तो 137 गया है 2025 में, अप्रोक्स 143 प्लस आपको सेट करना है, मतलब 140 प्लस सेट करना है कि इतना हमको लाना है। ये सेफ स्कोर की बात कर रहा हूं, हो सकता है कट ऑफ इससे कम जाए, वो डजंट मैटर, बहुत अच्छी बात है अगर कट ऑफ कम जाती है। मैं कट ऑफ नहीं बता रहा आपको, लेकिन मैं आपको सेफ स्कोर बता रहा हूं कि इतना आप सेट करके चलना है आपको। जब तक इतना ना आ जाए, नींद और चैन को त्यागो तुम, ठीक है, मतलब त्याग देना। बिहार और उत्तराखंड की बात करूं, अभी रेड जोन की बात कर रहा हूं मैं, 127 से 134 आपका गया है 2025 में, 138 आपको प्लस सेट करके चलना है लड़कियों के लिए। तो 2025 में हमने करीब करीब 5 मार्क जोड़े हैं सेफ सिलेक्शन के लिए, आगे के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है सभी को।
क्लियर हो गया। और ये जो स्कोर मैं बता रहा हूं ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है, मतलब इतना सेट करके चलना है। तो अगर उससे कम भी आएगा तो चलेगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद मैं बता रहा हूं, मतलब इतना सेट मान के चलेगा यार कुछ भी हो जाए इतना हमको लाना है, जब तक इतना नहीं आएगा तब तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे। हो सकता है सिलेक्शन इससे कम में ही हो जाए, अलग बात है, लेकिन मैंने टारगेट सेट किया आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। ये ग्रीन सेफ स्कोर, येलो और ग्रीन जोन की हम बात करते हैं, दोनों को मिला दिया है यहाँ पे। तो दिल्ली हो गया, झारखंड हो गया, टारगेट आपको 130 प्लस सेट करना है। वेस्ट बंगाल, अच्छा ये पहले येलो जोन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भी इसी में आ जाएगा। देखिए महाराष्ट्र की बात अभी हमने नहीं की थी, अब महाराष्ट्र की भी बात करते हैं। 120 प्लस लड़कियों को सेट करना है। उसके बाद वेस्ट बंगाल, उड़ीसा की टारगेट कितना होगा, 110 प्लस होना चाहिए उड़ीसा वेस्ट बंगाल का। असम हो गया, गुजरात हो गया, इनका टारगेट कितना होना चाहिए, 95 से प्लस। और इधर क्या बोलते हैं 90, और 90 से 95 जो 7 सिस्टर हैं आपके, इसमें असम को थोड़ा सा अलग प्रायोरिटी दी गई है, बाकी जो 7 सिस्टर बनते हैं उससे 90 प्लस टारगेट सेट करके चलिएगा। साउथ इंडिया वाले जितने भी है 85 प्लस टारगेट सेट करके चलिएगा, 85 प्लस टारगेट सेट करके चलिएगा। ग्रीन जोन की छात्राएं अगर थोड़ा पुश करें तो उन्हें CISF SSB आसानी से मिल सकती है। ग्रीन जोन का मतलब हो गया जो आपके वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आपका असम, गुजरात हो गया, 7 सिस्टर उधर हो गया, साउथ इंडिया हो गया, ये पूरा का पूरा अगर थोड़ा पुश करेगा, मतलब ये जितनी भी गर्ल्स हैं थोड़ा पुश करेंगे तो कोई ना कोई पोस्ट आपको 100% मिल जाएगी, बहुत कम उसमें। सबसे ज्यादा फोकस किस में करना है ये हमको देखना है, कैसे स्कोर आपका इतना आएगा, कैसे स्कोर कर पाएंगे। तो अगर आप यहां पे देखोगे कि हिंदी में अगर आपने 18 से 20 मतलब 20 में से 18 क्वेश्चन भी निकाल लिए, रीजनिंग में आपने 20 में से 19 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन निकाल लिए, मैथ्स में आप टारगेट सेट कर लीजिए कि यार 16 से 18 के बीच में करना है, और जीके जीएस में भी 10 से 12 के बीच में करना है, तो आसानी से आपका स्कोर सेट हो जाएगा। तो जो सिलेबस का आप पूरा रखते हैं ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब जो सब्जेक्ट वाइज ऐसे टारगेट सेट कर लीजिएगा जो मैंने सेट करके दिया है। आप कहिएगा तो मैं PDF भी आपको भेज दूंगा, ऐसे करिएगा, ये इस तरह से टारगेट सेट करना है। टोटल लगभग 65-62 समथिंग आप करेक्ट करिएगा, खूब प्रैक्टिस मारिए, काम हो जाएगा यहां से। और उसके बाद आप ये नॉर्मलाइजेशन वाला, इससे तो आपका कोई मतलब नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में बोनस में 10-15 मार्क्स मिलते हैं, घटते बहुत कम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे आप निगेटिव मार्किंग देख रहे होंगे। निगेटिव मार्किंग ये होती है कि अगर 8 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए और एक क्वेश्चन आपका जो सही वाला है तो ये भी आपका कट जाएगा, यानी 9 क्वेश्चन का लॉस होगा आपका। अगर 8 क्वेश्चन गलत किए तो एक क्वेश्चन आपका सही वाला कट जाएगा, 1/8 की माइनस मार्किंग है, मतलब 0.25 की। क्लियर हो गया सभी को? तो ये आपको टारगेट सेट करके चलना है, ऐसे आपको पढ़ाई करनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को? ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है 2025 के रिजल्ट में, अपनी कमी पहचाने। ठीक है, कैसे सेट करना है, कैसे एक्शन करना है आपको, एक्शन ऐसे करना है। अब क्या करना है आपको, तो सबसे पहला माइलस्टोन आपका क्या है, सेल्फ एनालिसिस कीजिए, अपनी एनालिसिस कीजिए। जो बच्चे 2025 में रह गए हैं, क्या कमी रह गई उसको देखो और सुधार करो। सिलेबस कवर करो, आपके पास 30 दिन बचे हुए हैं, 30 दिन बचे हुए हैं, 30 दिन में, आज 23 तारीख है, 30 दिन बचे हुए हैं। इसमें हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स खूब अच्छे से प्रॉपर सिलेबस कवर करो प्रैक्टिस के माध्यम से। मॉक टेस्ट डेली लगाओ। अभी तक हम एक हफ्ते में एक लगाते थे, लेकिन अभी आपको एक मॉक टेस्ट डेली लगाना है, फुल एक मॉक टेस्ट डेली फुल लगाना है। और बाकी आपको हर सब्जेक्ट के अलग अलग मॉक टेस्ट डेली आपको लगाना है। बाकी फिजिकल थोड़ा बहुत डेली करते रहिएगा, ये लड़कियों के लिए भी है, फिजिकल डेली करते रहेगा ताकि आपका माइंड थोड़ा सा शार्प बने, माइंड एक्टिव बने। ठीक है, हमने आपके लिए क्या किया है, और कहते भी हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हाँ ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुडे, आज से ही आपको क्या करना है, प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करना है। आपके सामने आप कई सारे रैंकर्स देख रहे होंगे, विजय कुमार जी हैं, यहाँ पे मैं लड़की की बात कर रहा हूं तो लड़कियों में आप देखेंगे ये प्राची कुमारी हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 10 हासिल करी है। तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो, बस मन में लगन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर अभी से आप ठान लोगे तो यहां पे प्राची कुमारी के स्थान पे आपका भी नाम होगा। हो सकता है कि आप रैंक 5 लेके आए, आप 2 रैंक लेके आए, आप 1 रैंक लेके आए, अभी से जुड़ जाइएगा। लेकिन ठीक है, ये सारे आपके सामने जितने भी हैं ये सब रैंकर्स हैं, इन सब रैंकर्स के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, सबने बोला है। हमारे यहाँ आपका गणतंत्र दिवस के अवसर पर, ग्रांड रिपब्लिक डे पर आपके लिए बहुत प्यारा सा ऑफर आया है। ये पैसा आपको 899 में देखने में लग रहा होगा कि यार ये तो 899 का है, हम तो एफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बताता हूं। अगर आप यहां पे देखोगे वैलिडिटी की, हम अगर बात करें यहां पे, तो आप इसकी देख रहे होगे जो वैलिडिटी है वो कितनी है, 12 महीने। वैलिडिटी कितनी है, आप कहोगे सर वैलिडिटी जो है वो 12 महीने है, लेकिन
अब चूंकि अभी कितना बज रहा है, मान लीजिए अगर अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एक आध 1.5 घंटे में पड़ेगा, यानी मान के चलो ये 11 बजे पड़ेगा, आपके पास केवल 1 घंटा है। यानी अगर अभी से आप लेकर के 12 बजे तक इसको आप रिवील ले लोगे तो यहां पे आपको 24 मंथ की वैलिडिटी मिल जाएगी। 24 मंथ का मतलब होता है कि 2 साल। 24 मंथ का मतलब क्या हो गया कि यार 2 वर्ष की आपको वैलिडिटी मिल रही है, और इस 2 वर्ष की वैलिडिटी के साथ इसमें एसएससी जीडी के तो सारे, आप किसी भी लैंग्वेज से हैं, सारे आपका कोर्सेस तो मिल ही रहे हैं। साथ में आप और भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो 375 ऐसे एग्जाम हैं जिनके सारे लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलेंगे प्रॉपर तरीके से। एक कूपन कोड याद रखिएगा, विनय कूपन कोड है। वैसे आपको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, वहां पे आप क्लिक करोगे सीधा आप पहुंच जाओगे। तो अभी जाकर के 1 घंटा आपके पास बचा है, अभी जाकर के इसको ले लीजिएगा 899 में 2 साल की वैलिडिटी के साथ। मतलब आप 2 साल तक पास प्रो मैक्स इसमें फ्री मिल रहा है। मतलब इसमें टेस्ट के लिए आपको लाखों टेस्ट फ्री में मिल रहे हैं। मतलब टेस्ट के लिए आपको कुछ ढूंढना ही नहीं है। तो 2 साल तक बिंदास आप तैयारी करते रहिए। मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपका भाई बंधु जो भी है, भाई बहन, वो तैयारी करता रहे, ठीक है, अपनी आईडी दे दीजिए, वो तैयारी करता रहेगा आपका। या आप चाह रहे हो कि यार एसएससी जीडी इस बार दिया है, इस बार हमारा एसएसबी में हुआ, अगली बार हम एसएसएफ लेना चाहते हैं, हम फिर से तैयारी करेंगे, तो आप फिर से तैयारी कर सकते हो। ऐसा कई बच्चे करते हैं। तो ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा, और ये चांस केवल और केवल 1 घंटे के लिए आपका शेष है, मतलब रात को 12 बजे तक। तो आप जाकर के ले लीजिएगा। और जो जीडी वाले बच्चे हैं, आपको बता दूं, अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आपको हिंदी भाषी या कोई मतलब आप हैं अगर हिंदी समझ रहे हैं तो आप दहाड़ बैच, आपका आगाज बैच, आपको दोनों मिल रहे हैं। अच्छा, अगर आप बंगाल से हैं, त्रिपुरा से हैं, अगर आप बंगाली लैंग्वेज समझते हैं तो यहाँ पे आपका योद्धा बैच आपको पूरा मिल रहा है। अगर आप पंजाब से हैं तो आपको पंजाबी बैच भी इसी में मिल जाएगा। यानी इसके साथ साथ एमटीएस और क्या बोलते हैं एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, आपके यूपी बिहार सारे एग्जाम मिल रहे होंगे, बंगाल के भी सारे एग्जाम मिल रहे होंगे। मतलब आप जो भी एग्जाम पढ़ना चाहें आप एक ही सब्सक्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। ऐसा ऑफर आपके लिए आया है केवल और केवल आज के लिए, ये गणतंत्र दिवस के लिए। तो जाकर के इसको ले लीजिएगा क्योंकि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, मैं आपको अपना नंबर दे देता हूं। और यहां पे आप क्या करिएगा, आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, कॉल करने के लिए मैं क्या कहते हैं, बस क्लास में ना हूं, इतना ध्यान रखिएगा। बाकी आप यहाँ पे जा करके और मेरा नंबर आप लिख सकते हो। कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर दीजिएगा। नंबर नोट कर लेंगे सभी लोग, 930505373797 और 38। ये मेरा मोबाइल नंबर है। कोई समस्या आती है मुझे आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको करना क्या है, बड़ा आसान सा तरीका है। आपको मेरे सेशन में चले जाना, इसी की डिस्क्रिप्शन में खोलिएगा, यहां पे जाओगे, मोर पे क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन में ओपन करोगे, यहां आ जाएगा बाई नाउ सुपर पास। अच्छा, मेरा टेलीग्राम भी यहीं पे, तो बाई नाउ सुपर पास लिखा हुआ है, ये ऑफर अभी के लिए है, इसको क्लिक करिएगा। जैसे ही इसको आप क्लिक करोगे ये ऐसे ओपन होकर के आ जाएगा, ओपन होकर के आ जाएगा, ये ऐसे क्यूआर ओपन हो जाएगा। आप जा करके क्यूआर स्कैन कर दीजिएगा और पेमेंट कर दीजिएगा। 899 रुपए में आपको 899 रुपए में आपको मिलेगा पूरा कितने दिन का, 2 साल की वैलिडिटी का। ठीक है, 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये मिल जाएगा, जा करके ले लीजिएगा। क्लियर है सभी को? उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।